हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बिगिंस विद। अब यहाँ पे बात हो रही है एंडोस्पर्म्स की कि जो एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे शुरू होती है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सस्पेंसर, द फ्यूजन ऑफ एंटीपोडल्स, या फर्टिलाइजेशन ऑफ द पोलर न्यूक्लियाई। एंड डी की अगर हम बात करते हैं तो सिंसाइटियल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो यहाँ पे कैसे आपका जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो की कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। एंडोस्पर्म की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। अब एंडोस्पर्म की जो फॉर्मेशन है वो किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, इन एंजियोस्पर्म्स। इन एंजियोस्पर्म्स। अब एंजियोस्पर्म्स जो प्लांट ग्रुप है ये फ्लावरिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। और इसमें जो इसके जो सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं। और एंडोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो एंडोस्पर्म आपका एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये आपका कैसा स्ट्रक्चर है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये आपका ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। एंड ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन जो है, फ्यूजन जो है, किसका किसका फ्यूजन होता है, तो ये आपका ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके जो मेल गैमेट्स होते हैं वो टू मेल गैमेट्स होते हैं। टू मेल गैमेट्स होते हैं टू मेल गैमेट्स होते हैं। जो पॉलन ग्रेन्स हैं हमारे उसमें क्या होते हैं, टू मेल गैमेट्स होते हैं उसके अंदर। और यहाँ पे क्या करते हैं, जो वन मेल गैमेट होता है, वन मेल गैमेट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, विद टू पोलर न्यूक्लियाई। अब ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे हम डायग्राम बना के देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। और यहाँ पे आपके क्या सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ये आपके एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं, टू पोलर न्यूक्लियाई हैं जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट है, सिनर्जिड सेल्स हैं और एग सेल है जो फीमेल गैमेट है। यहाँ पे ये आपका यह सारी स्ट्रक्चर जो है ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका इसमें एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है ये। एंड उसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेल गैमेट आता है वो मेल गैमेट क्या करते हैं, आपका वो यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए, आपका क्या है, स्टिग्मा है, यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, स्टाइल बन जाती है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ये आपका बाहर क्या बन जाती है, ये ओवरी बन जाती है। एंड ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर है इसमें। तो यहाँ पे आपका क्या करते हैं, जब ट्यूब बनती है और ट्यूब के अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर आता है और यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, मेल गैमेट्स आते हैं। तो इसके पास क्या होते हैं, दो मेल गैमेट्स आते हैं। इसके पास क्या आ जाएंगे, दो मेल गैमेट्स होंगे। जो आपका वन मेल गैमेट जो होगा वो क्या करेगा, एग के साथ, ये आपका क्या है, एग सेल है, ये आपका क्या है, एग सेल है, एग के साथ फ्यूज करेगा। जो ये जो दूसरा मेल गैमेट है वो क्या करेगा, वो इसके साथ फर्टिलाइज करेगा। और ये सारे सेल्स क्या होते हैं, ये आपके हैप्लॉइड हैं, ये आपके दो हैं तो इसलिए आपके ये डिप्लॉइड हो गया। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है यहाँ पे। तो ये आपका एक मेल गैमेट तो फ्यूज कर गया एग के साथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपका जो वन मेल गैमेट है वो आपका फ्यूज कर रहा है किसके साथ, एग के साथ। जो आपका वन मेल गैमेट है, वन मेल गैमेट, वो आपका फ्यूज कर गया, उसने गैमेट फ्यूज विद एग सेल, फ्यूज विद एग सेल, और उसने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया यहाँ पे। एंड जो दूसरा मेल गैमेट है, जो आपका जो वन मेल गैमेट फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई, और इसने यहाँ पे क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। फ्यूज मतलब फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे इसने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया। अब ये एंडोस्पर्म क्या है, 2n यहाँ पे आ गया, ये आपका n है, ये भी n है, ये भी n है। तो यहाँ पे एक n ये हो गया, एक n ये हो गया, एक n ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3n हो गए। 3n का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड। 3n का मतलब होता है ट्रिप्लॉइड, यानी कि 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। और n का मतलब है यहाँ पे हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल सेट ऑफ
क्रोमोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, 3 सेट होंगे, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स के होंगे, क्रोमोसोम्स के होंगे। तो ये आपका 3n स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। तो फॉर्मेशन आपकी कैसे हो जाती है, फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। जब आपका वन मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई से, तो क्या बन जाएगा, ये एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये ऑप्शन तो आपकी करेक्ट होगी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया पोलर न्यूक्लियाई का एक मेल गैमेट के साथ। लेकिन अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो बाकी ऑप्शंस में क्या दे रखा है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सस्पेंसर। तो ये गलत है इसमें, लेकिन सस्पेंसर की अगर हम बात करते हैं कि सस्पेंसर होता क्या है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें सस्पेंसर की। तो सस्पेंसर हमारा क्या है, एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें सस्पेंसर की बात करते हैं तो ये क्या है, ये इसमें ये है सपोर्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, सपोर्टिव स्ट्रक्चर आ जाएगा, सपोर्टिव स्ट्रक्चर। और सपोर्टिव स्ट्रक्चर ये कहाँ पे है, ड्यूरिंग द प्लांट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग 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 आपका क्या हो जाएगा, जो आपका प्लांट जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, ड्यूरिंग प्लांट एम्ब्रियो एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर ये क्या करता है, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या करता है, ये इसमें एंडोस्पर्म को बिल्कुल क्या करता है, इस एम्ब्रियो सैक को ये पुश कर देता है एंडोस्पर्म कैविटी के अंदर। एम्ब्रियो सैक को ये उसमें क्या कर देगा, जो नया जो आपका इसमें एम्ब्रियो जो बना है, एम्ब्रियो सैक नहीं, पूरा जो एम्ब्रियो जो यंग एम्ब्रियो है उसको पुश करता है इसमें एंडोस्पर्मिक जो कैविटी होती है उसमें इसकी उसमें, ताकि इसको नरिशमेंट मिल सके। क्योंकि एंडोस्पर्म का काम ही क्या होता है, एंडोस्पर्म का काम होता है नरिशमेंट देना। एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये आपका प्रोवाइड नरिशमेंट टू यंग एम्ब्रियो। यंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये सस्पेंसर जो है ये आपको हेल्प करता है उसमें एंडोस्पर्म, ताकि उसको फूड प्रोवाइड कर सके। तो ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर है उसमें। तो अब बात करते हैं इसमें, तो ये आपका ये ऑप्शन तो आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फ्यूजन ऑफ एंटीपोडल्स, यहाँ पे एंटीपोडल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करने के लिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन और 2 पोलर न्यूक्लियाई ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड देन बात करते हैं सिंसाइटियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो ये आपकी क्या है इसमें, ये क्या, ये आपका एंडोस्पर्म के साथ रिलेटेड है यहाँ पे। तो ये हम देखते हैं कि सिंसाइटियल एक्चुअल में होता क्या है, सिंसाइटियल जो डेवलपमेंट है ये क्या होती है। तो सिंसाइटियल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब आपका इसमें डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, तो ये आपकी डी ऑप्शन है। और जब आपका क्या होता है, डेवलपमेंट होती है तो क्लीवेज होती है, डिवीजन होती है, ब्लास्टोमियर्स बनते हैं इसमें। तो अलग अलग इसमें क्लीवेज आती है। तो इसमें क्या होता है कि ऑल द क्लीवेज जो न्यूक्लियाई हैं हमारे आर इसमें आर कंटेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। जितने भी आपके जो क्लीवेज न्यूक्लियाई हैं, जब आपका एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी तो जितने भी आपके जो क्लीवेज न्यूक्लियाई हैं, क्लीवेज मतलब जो डिवाइडेड न्यूक्लियाई हैं, आर कंटेंट विद इन अ कॉमन साइटोप्लाज्म। कॉमन एक ही कॉमन जगह पे प्रेजेंट होंगे विद इन अ कॉमन साइटोप्लाज्म। कॉमन साइटोप्लाज्म में होते हैं उसमें, साइटोप्लाज्म में होते हैं उसमें। नो सेल membrane no cell membrane exist other than that of egg cell, then egg की जो मेम्ब्रेन होती है सिर्फ वही वहां पे प्रेजेंट होती है। एंड ये क्या करती हैं,
बाकी सारा जो आपका जो एक ही जगह पे सारा साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे क्लीव्ड न्यूक्लियाई होते हैं, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिनसाइटल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कब बिगिन होती है, बिगिन विद द फर्टिलाइजेशन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।